यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात बुलंदशहर की, जहां हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक के बाद एक दो खौफनाक वारदातों में शिकार थीं सिर्फ बेटियां। उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, बेटियों को बेबस किया गया। आरोप है कि एक बेटी को केस वापस लेने के लिए पहले उसको धमकाया गया और बाद में उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। दबंगों ने उस बेटी की जान ले ली। बुलंदशहर में बर्बरता की हकीकत क्या? बेटी के गुनहगारों को कब मिलेगी सजा? ये चीखें प्रतीकात्मक कोशिश है इन प्रतीकात्मक तस्वीरों के जरिए बुलंदशहर की बर्बरता को दिखाने की, एक बेटी के दर्द को दिखाने की जो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। और इसके पीछे की वजह है बुलंदशहर के दरिंदे। दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता की मौत। बुलंदशहर में रेप के मामले में जब फैसला नहीं हुआ तो पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि दरिंदों ने उसे पहले धमकाया और फिर आग के हवाले कर दिया। पीड़िता को पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। दिमाग को सन्न कर देने वाली ये वारदात जहांगीराबाद इलाके की है, जहां आरोप है 7 लोगों पर एक बेटी को जिंदा जलाने का, रेप पीड़िता को मौत के घाट उतारने का। आइए पहले आपको उन 7 नामों से मिलवाते हैं। संजय, काजल, बनवारी, बदन सिंह, वीर सिंह, जसवंत सिंह, गौतम। ये वो 7 आरोपी हैं जिन पर आरोप है बुलंदशहर में बर्बरता का, एक बेटी को आग के हवाले कर मौत के मुंह तक ले जाने का। इन 7 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस खौफनाक वारदात पर हर हकीकत की पड़ताल जब एबीपी गंगा ने करने की कोशिश की तो परिजन सामने आए। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे घर की दीवार कूद कर लोग अंदर आए और उन्होंने पेट्रोल डालकर उनकी बेटी को आग लगा दी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें काफी दिनों से धमकी भी मिल रही थी। कुछ लड़के आए डाठा बांध के यहाँ पर हमारे घर में दीवार कूद के हमें माँ को लगाया कि वो कुछ घर के ही हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं। यहाँ पर उन्हें गौर नहीं दी और उसमें तेल छिड़क के तुरंत आग लगा के दीवार कूद के भाग छूटे। हमें माँ घबरा गई। उसके बाद रजाई जो भी कपड़ा था हमें उस बहन से बुझाने की कोशिश की, हल्ला काटा है साथ में बहुत तेज। मैं उस बाथरूम को खोल के कपड़ा लेके साथ में आया हूँ, आग को बुझाया तुरंत। सुना आपने, यहाँ भी कटघरे में है खाकी के रखवाले जिन पर वक्त रहते काम न करने का आरोप अक्सर लगता है। दिल को दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई इस वारदात के बाद से सन्न है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि यहाँ क्या हो गया। हाँ जी, धमकी दी गई थी। धमकी दी जा रही थी? हाँ, कि केस वापस ले लीजिए। हाँ, केस वापस ले लीजिए। हमने सुनी है। अच्छा। हाँ, हमारे चाचा जी हैं, हमने सुनी है कि इनते धमकी दी थी और इन चाचन को, बड़े चाचन को भी धमकी दी थी कि केस वापस ले लो। अच्छा। इतनी तो हमने सुनी है। हर कोई यही कह रहा है कि परिवार को समझौते की धमकी मिल रही थी, लेकिन ये वारदात कैसे हुई, किसने इसको अंजाम दिया, ये पता नहीं। आइए आपको वो दीवार भी दिखाते हैं जिस दीवार को फांदकर आरोपियों के घर में दाखिल होने की बात कही जा रही है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि जो आरोपी घर में दाखिल हुए थे वो इस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए थे। आप देख सकते हैं ये वही दीवार है जिसको परिजन बता रहे हैं कि आरोपी इसी दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। और पीड़िता जो है वो चिल्लाती रही है, चीखती रही है, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। और यही वजह है कि जब उन्होंने घटना कारित कर दी और उसके बाद यही दीवार फिर से फांदकर वो फरार हो गए, तो कहीं ना कहीं जो परिजन हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को जिंदा जलाया गया। और जलाने की महज वजह सिर्फ ये थी कि उसने कंप्रोमाइज यानी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले में एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का कहना है कि जो वायरल वीडियो और परिवारों के द्वारा की गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए
दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। देखिए, पीड़ित परिजनों को हमारे द्वारा पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी उन सारे लोगों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। परिवार को इसको भी बताया गया और हम परिवार को पूरी तरह आश्वस्त करके आए हैं कि पुलिस उनके साथ है। उन सारी संवेदनाएं हमारी पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमें सुनिश्चित कराएंगे परिवार सुरक्षित रहे। इस तरह की कोई पुनरावृत्ति यही ही नहीं पूरे जनपद में कहीं न हो और परिवार के यहाँ जो है एक गार्ड लगा दी गई है स्थायी रूप से, जो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। खेद, जांच और कार्रवाई, एसएसपी साहब के शब्दों में साफ दिखाई दे रही है पुलिस की लापरवाही। लेकिन सवाल एबीपी गंगा के हैं तो जवाब देना ही था। यही वजह है कि एसएसपी से लेकर डीएम तक सब कार्रवाई की कहानी बता रहे हैं। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं देखकर निगरानी की जा रही है और इसलिए चूंकि महिला का केस है तो महिला क्षेत्र अधिकारी जो वंदना शर्मा है उनको इंक्वायरी दी गई है और इसमें मैं आपको इतना आश्वस्त दिला सकता हूं जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहांगीराबाद में हुए इस मामले में बीट सब इंस्पेक्टर और बीट कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बुलंदशहर में एक के बाद एक आई 2 बड़ी वारदातों ने हर दिल में डर बैठा दिया है। हर बाशिंदा इस शहर में खौफजदा है। ऐसे में सवाल है कानून के रखवालों से, आखिर कब सूबा ऐसे दरिंदों से सुरक्षित होगा। बलराम पांडे, बुलंदशहर, एबीपी गंगा।